नहीं करने, गैया की ओ गैया पालवे वाले की निंदा नहीं करने। बस ये कुछ चीजें अगर आपने नोट कर ली, बस एते विधि श्राव्यो, 7 दिन अगर आपने इनको करके कथा सुनी, कान को साफ रखना है, नकैया नहीं डालने काऊ खान। तो काल 2-4 मुकदमा ठुकवा दो। महाराज ने कही थी कान साफ करके आई हो, जो फूट गो। जो नहीं कह रहे हम तो जा कह रहे बढ़िया 2 बूंद सरसों का तेल डालो, साफ हो जाएगा कान। एक दिन डालो, एक दिन छोड़ के फिर डालो, अपने आप साफ हो जाता है। कानों को साफ रखिए। देखो, आंख को अंजन, दांत को मंजन, नित कर नित कर नित कर जी, ऐसे कान होता है। कान को स्वच्छ रखना चाहिए। इंद्रियां हैं न, शुद्ध रखोगे तो सब अच्छा होगा। बहुत सारी चर्चाएं होना है अभी, बहुत कुछ। इन 7 दिनों में हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको मजबूत बनाएंगे, आपके मन को, आप अपने मन की शक्तियों से परिचित हो जाएंगे। बहुत कुछ पावर आपको अनुभव में आएगा। और जो दुख तो चले जाए अपने आप। कैसे? जैसे सिंह के आने पर गीदड़ उस जंगल से भग जाते। शेर खां काने नहीं आउट के भगोरे लड़ैया हरो हम आ गए, काने आउट का। शेर का आगमन ही गीदड़ों के भागने के लिए पर्याप्त है। कुत्ता के आने पे बिल्लियों को कहना नहीं पड़ता है। ऐसे ही जैसे ही आप कथा को श्रवण करेंगे, भक्ति भाव आएगा, ये दुखों तो अपने आप चले जाएंगे। और सबसे बड़ा लाभ होगा भगवान की भक्ति की प्राप्ति। बस ये आज की कथा का महात्म हुआ। कल प्रथम स्कंद से शुभारंभ होगा। ठीक 8 बजे से कथा होगी और सुबह से यहां पाठ होगा, भागवत जी का पाठ, वो भी उच्चारण के साथ में होगा। हमारे आचार्य जी वृंदावन से आए हैं, माइक से बढ़िया सुंदर श्लोकों का आप लोग पाठ सुनिए। अब कछु जने के महाराज पाठ में का सुने, वो कौन समझ में आऊ, कह सकत ना। चलो ठीक है। अब जी का बिच्छू ने काट काओ, वो बिच्छू को मंत्र समझ में आउट का, फिर काय चिमाने बैठे रहा, अरे झाड़ दो तुम तो, काऊ को भूत लग गया हो, वो भूत को मंत्र समझ में आउट का, काय बैठे रहा। इसी तरह से अगर आप इस भवरोग से दूर होना चाहते हैं, संसार के दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं, तो जब भागवत का पाठ होवे, संस्कृत के श्लोक होवे, समझ में आए चाहे ना आवे, कानन में जान दो। ये इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है यहाँ इस बार कि सबका कल्याण होने वाला। और सुन लो, जितने जने आज इतने बैठे हो, कला होने जने, अभी आप लोग आंख बंद करके अपने अपने पितरों का आवाहन करो, पूर्वजों का, जो चले गए हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, और उनसे निवेदन करो कि भागवत कथा में आइए और कथा सुनिए। एक बात बता दें, जो को जा बात मान के अपने अपने पुरखन खा बैठ के कथा के लाने बुलौआ दे दे, उनके घर में यही 7 दिना में बहुत अच्छो दिखाने लगे। बोलो शंकर भगवान की। करके तो देख लो, बहुत जनन की उन्नति रुक जा। क्यों? पुरखा बेचारे अधोगति में होते हैं तो परेशान रहते आप लोग। ये बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल घर से चलो, शुद्ध वस्त्र पहन के आओ, हाथ में फूल लेके आओ, भगवान के दरबार में आओ, एक फूल चढ़ाओ और एक फूल रख दो, अपने पुरखन का आवाहन कर दो कि दद्दा बाई बब्बा बहू कथा सुनो, हम तुम्हारे लाने सुन रहे। आप देखो दूसरे ही दिना से तुम्हारे घर में कछु अच्छो समझ में आने लगे, बुरे सपने आवो बंद हो जाए, जाने काका हो जाए। सभी अपने अपने पूर्वजों को कथा का निमंत्रण देना।
ठीक है, और भी सारी बातें हम बताएंगे आपको, ये तो अभी कर ही लो, सब लोग स्मरण कर लो कथा का। उन्हें चलो मन ही मन सोच लो कि आज हमने जो कथा सुनी है, बोलो आज जो हमने कथा सुनी है, सब लोग बोलो, कछु जने नहीं बोले। आज हमने जो कथा सुनी है इसका फल हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। बोलो पितर भगवान की। आज ही से देखियो अब का हो। जिसके पूर्वज असंतुष्ट होते हैं, जिसके घर में पितृदोष होता है, उसकी खुशियां चली जाती हैं, घर में बीमारियां रहती हैं, जाने क्या क्या होता है। रोज ये नियम करना है आपको, रोज पितरों का आवाहन करिए, बुलाइए, उन्हें कथा सुनवाइए, सुख शांति बढ़ेगी, रोग दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी। और आपका तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए।